सत्संगत्वे निस्संगत्वं निस्संगत्वे निर्मोहत्वं निर्मोहत्वे निश्चलतत्वं निश्चलतत्वे जीवन्मुक्तिः पुनरपि जननं पुनरपि मरणं पुनरपि जननी जठरे शयनम् इह संसारे बहुदुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे। विशेष गुण वाला है और आत्मा का इच्छादि के साथ संबंध है। तो इच्छादि उनके गुण है, विशेष गुण है, बुद्धि है, इच्छा द्वेष है, हमने देखा। तो बोले कि आत्मा का इच्छादि के साथ कैसे संबंध हो सकता है? जिस प्रकार से आत्मा का द्रव्य के साथ कोई संबंध नहीं है, उसी प्रकार से इच्छादि के साथ भी आत्मा का कोई संबंध संभव नहीं है। और इसलिए शंकराचार्य जी कहते हैं कि इच्छा आदि जो है वो कैसे है? उपजन अपायवत। उपजन माने उत्पत्ति, अपाय माने कि निवृत्ति। तो अगर इच्छा आदि के समान इच्छा आदि जो है वो उनको उत्पत्ति होती, उनका नाश होता है। अगर आत्मा भी है गुणवत्वे छ, और आत्मा के गुण भी है, आप समझो इच्छादि के समान आत्मा उत्पत्ति नाश वाला है, इच्छादि के समान आत्मा गुण, द्रव्य के समान आत्मा गुण वाला है। अगर ऐसा आप कहेंगे तो आत्मा भी उत्पत्ति नाश वाला हो जाएगा, अनित्यत्व प्रसंग है। अब तो आत्मा तो नित्य है, नित्य आत्मा जो है उनका इच्छा के साथ संबंध कैसे हो सकता है? भले आप संबंध का विशेष एक समवाय संबंध, एक विशेष नाम बताते हो, लेकिन वो संभव नहीं है। क्यों? देह फलादिवत सा अवयवत्वम विक्रियावत्वम च। देह और जो फल जो है दोनों जो है क्या है? सावयव। संबंध किसका होता है? अब देखो, एक वस्तु का दूसरी वस्तु के साथ संबंध कब हो सकता है कि दोनों के विशेष प्रकार के अवयव होने चाहिए। तो आत्मा अगर इच्छा के साथ उसका संबंध हुआ है, आत्मा के का गुण इच्छा जो है, तो उनका संबंध जो है, संबंध कब सिद्ध होता है? सावयवत्वम। अब देखो, तो आत्मा का भी अवयव हो जाएगा, आत्मा अवयव वाला हो जाएगा। उतना ही नहीं, विक्रियावत्वम, विक्रिया वाला हो जाएगा। अब समझो, देहादिवत एव इति दोष अपरिहार्य। शंकराचार्य कहते हैं कि अगर आप ये द्रव्य गुण की बात करते हैं और इच्छा आदि जो है, जो विशेष गुण आत्मा के अगर आप कहेंगे, तो इच्छा के साथ आत्मा का संबंध है, तो आत्मा सावयव हो जाएगा, आत्मा विक्रिय हो जाएगा। और शंकराचार्य कहते हैं कि अगर आपके सिद्धांत के अनुसार अगर हम चिंतन करेंगे तो आपके सिद्धांत के अनुरूप तो ये आत्मा में दो दोष आ जाएंगे, सावयव आत्मा बन जाएगा और आत्मा जो है वो विक्रियवान हो जाएगा, विकारी बन जाएगा। अब दोनों को आप परिहार नहीं कर सकते, क्योंकि सावयव है, उसी का किसी के साथ संबंध हो सकता है। और इच्छादि के अनुरूप इच्छादि अगर उनके गुण जो है, तो फिर वो भी क्या हो जाएगा? विक्रियावान हो जाएगा। तो आप भी क्या आत्मा को सावयव और विक्रिया आत्मा मानते हो क्या? अब समझो, आत्मा तो आकाश के समान निरवयव है, आकाश के समान अविक्रिय है। अविक्रिया निरवयव आत्मा का किसी के भी साथ किसी भी प्रकार का कोई संबंध ही संभव नहीं। आप भले समवाय संबंध कहते रहे, लेकिन समवाय संबंध भी संभव नहीं है। अब समझो,
तो शंकराचार्य जी स्वयं दृष्टांत देते हैं। यदा तो आकाशस्य अविद्या अध्यारोपित रजो धूम मलत्वादि दोषवत्वं मलत्वादि दोषवत्वं। तो कि जिस प्रकार से आकाश जो है, आकाश पर हम कितना भी रज धूम मल, पृथ्वी पर प्रदूषण हो सकता है, जल में प्रदूषण हो सकता है, वायु में प्रदूषण हो सकता है, आकाश में कोई प्रदूषण संभव ही नहीं है। अब आकाश में कोई प्रदूषण की संभावना नहीं है, आप समझो, क्योंकि आकाश में अगर आप प्रदूषण की बात करेंगे तो आकाश में प्रदूषण कैसे होगा? निरवयव आत्मा है, निरवयव आत्मा का कभी भी किसी प्रकार से भी कोई संबंध ही नहीं है। अब समझो, भले हम कहते हैं कि आकाश धूमवात है, अब देखो तो वो दिखता है, सही में आकाश में कोई रज मल या धुआं होता ही नहीं है, आकाश में किसी प्रकार से वो संभव है ही नहीं। तो जिस प्रकार से आकाश में अविद्या अध्यारोपित, जो बालक लोग होते हैं वो बालक देख के कहते हैं, वो जानते नहीं है, अविद्या अध्यारोपित है। अविद्या के कारण आकाश में हम रज धुआं और मल का अध्यारोप कर सकते हैं। आदि माने कि नीलत्व का भी अध्यारोप हम करते हैं। जो बालक लोग हैं वो बालक ऐसा मानेंगे आकाश नील रंग का है, सूर्यास्त के समय आकाश केसरी रंग का है। अब देखो, तो वो रंग का भी जो आकाश पर हम अध्यारोप करते हैं, किसके कारण करते हैं? अविद्या के कारण करते हैं। अविद्या के कारण ही हम ये दोष देखते हैं, आप समझे। लेकिन अविद्या के कारण जो दोष हम देख रहे हैं, अविद्या के कारण हम जो आकाश में रज का संबंध देखते हैं, वो अविद्या के कारण होने के कारण सही में वो है ही नहीं, आप समझे। और इसीलिए कहते हैं जिस प्रकार आकाश का संभव नहीं है, उसी प्रकार से तथा आत्मनः अविद्या अध्यारोपित बुद्धि आदि उपाधिकृत सुख दुखादि दोषवत्वे बंध मोक्षादयः व्यावहारिकाः न विरुध्यन्ते। तो शंकराचार्य कहते हैं कि जिस प्रकार से आकाश में मलिनता नहीं है, आकाश में कोई रंग नहीं है, फिर भी जो अज्ञानी जन है वो आकाश में रंग देखते हैं। लेकिन अज्ञान के कारण जो अध्यारोप किया है वो सही में होता ही नहीं है। हम देख के गए कल, जो अविद्या से दिखता है उनका सही में अस्तित्व होता ही नहीं है। अब समझो, तथा आत्मनः, उसी प्रकार से आत्मा में भी क्या होता है? अविद्या अध्यारोपित बुद्धि आदि उपाधि। अब देखो, तो उसी प्रकार से आत्मा में भी क्या करते हैं? बुद्धि आदि उपाधिकृत सुख दुखादि दोषवत्वे। अविद्या के कारण हम आत्मा में सुख दुख देखते हैं, ज्ञान अज्ञान देखते हैं, जन्म मृत्यु हम देख रहे हैं। लेकिन वो जो सुख दुख जो है, जो जन्म मृत्यु हम देखते हैं, वो किसके हैं? बुद्धि आदि उपाधिकृत है। अब देखो, देह का जन्म मृत्यु है, मन में सुख दुख है, बुद्धि में ज्ञान अज्ञान है। अब देह के जन्म मृत्यु को हम आत्मा पर अध्यारोप करके कहते हैं मेरा जन्म हुआ, मेरी मृत्यु होगी। अब देखो, उसी प्रकार से
मन में सुख दुख का अनुभव है, वो सुख दुख का अनुभव हम आत्मा में अध्यारोपित करके कहते हैं मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं। बुद्धि उपाधि जो है उनका अध्यारोप करके हम कहते हैं मैं ज्ञानी हूं, मैं अज्ञानी हूं। तो सही में सही में आत्मा का जन्म भी नहीं है, मृत्यु भी नहीं है, आत्मा में सुख भी नहीं है, दुख भी नहीं है, आत्मा में ज्ञान भी नहीं है, अज्ञान भी नहीं है। अच्छा, और जिस प्रकार से आत्मा में सुख दुख आदि नहीं है, उसी प्रकार से बंध मोक्षादय है। आप देखो, अब अविद्या से अध्यारोपित सुख दुख जो है उनका हम मान लेते हैं, और जब आत्मा में ये बुद्धि आदि उपाधि का अध्यारोप होता है तो बुद्धि आदि उपाधि का जितने भी जो गुण है, गुण दोष है, वो सब गुण दोष हम आत्मा में देखते हैं। देह के जन्म मृत्यु को आत्मा में देख लेते हैं हम। और जब तक हम, आप समझो ठीक सा भी है, ये वाक्य बहुत महत्व का है, जब तक हम देह में, आत्मा में देहादि बुद्धि आदि उपाधि का अध्यारोप करते हैं, तब तक ये सुख दुख जन्म मृत्यु ज्ञान अज्ञान आत्मा में दिखते रहेंगे। और जब आत्मा में ये दिख रहा है तो फिर बंधन भी है, और जब बंधन का अनुभव है तो फिर मोक्ष भी है। और इसलिए शंकराचार्य जी कहते हैं यह अविद्या के अध्यारोप के कारण बंधन का अनुभव है, वो बंधन के अनुभव से छूटने के लिए मोक्ष भी है। तो बंधन और मोक्ष जो वो भी क्या है, बंध मोक्षादय व्यावहारिका। अब देखो, जब तक ये अविद्या देवी बैठी है तब तक बंधन और मोक्ष की भी हम बात करेंगे। अब देखो, और बंधन और मोक्ष को व्यवहारिक मानना जो है न विरुद्ध्यन्ते, उनमें कोई विरोध नहीं है। अब तो जब तक ये अध्यारोप करके बैठे हैं तब तक ये बंधन का अनुभव होता रहेगा। जिस प्रकार के सर्प बुद्धि होने से भय का अनुभव जो है, अब समझो, तो सर्प के अध्यारोप से भय का अनुभव जो हमें हो रहा है, उसी प्रकार से बुद्धि आदि उपाधि का अध्यारोप करके हम बैठे हैं। अब देखो, तो उसी प्रकार से ये अध्यारोप जो करके बैठे हैं, अध्यारोप से बंधन और मोक्ष भी व्यवहारिक बन गया है। तो अपने आप में देखो, इसीलिए मैं कहती हूं अन्य क्या सोचता है वो हमारे लिए महत्व का नहीं है। आप आपके बारे में क्या सोचते हो? अगर आप सोचते हो कि मैं देह हूं तो जन्म मृत्यु का बंधन होगा आपको। आप सोचते हो कि मैं मन हूं तो सुख दुख का अनुभव होने वाला ही है आपको। वही सुख और दुख का अपने आप पर अध्यारोप करके हम कहते हैं मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं। अब देखो, उसी प्रकार से बुद्धि का अध्यारोप करके कहते हैं मैं ज्ञानी हूं, मैं अज्ञानी हूं। अब जब ये सब अध्यारोप है तो बंधन भी है, बंधन है तो मोक्ष भी है। तो जब तक अविद्या से अध्यारोपित है तब तक बंधन का अनुभव रहेगा ही रहेगा, और बंधन का अनुभव है तो मोक्ष का भी प्रयत्न हम करेंगे। और इसलिए शंकराचार्य जी कहते हैं कि बंधन और मोक्ष जो है वो भी व्यवहारिक हो जाता है। अविद्याकृत मनुष्यत्वादि अध्यारोपेण लौकिक वैदिक व्यवहार। अब देखो, लौकिक हमारा जो व्यवहार है या वैदिक जो हमारे कर्मकांड व्यवहार जो है वो सब जो है वो सिद्ध हो जाता है। क्यों? अध्यारोप है। अब समझो, जब तक, अब समझो, अब दूसरा देखो, अविद्या है, अविद्या के कारण अध्यारोप है। अध्यारोप है तो बंधन है, और बंधन के लिए शास्त्र भी आवश्यक है। शास्त्र है, गुरु है, जिसके कारण हम ये अध्यारोप है हम समझ सकते हैं। जब अध्यारोप है समझते हैं तो मोक्ष भी है। तो ये सब में हम सत्य बुद्धि करके बैठते हैं, ये सब में हम अहम बुद्धि करके बैठते हैं।
और ये जब हम सत्य बुद्धि करके बैठे हैं, जगत में हम सत्य बुद्धि करके बैठे हैं, उपाधि में अहम बुद्धि करके बैठे, अब समझो। तो जगत की सत्यता है, उपाधि की अहम बुद्धि जो है, और सब व्यवहार भी है, लेकिन उन सब के मूल में है क्या? अविद्या अध्यारोपित तत्वात्। आप समझो, अब अध्यारोप को ही वो सत्य मान के कह रहे हैं, आत्मा में ये गुण है, सुख दुख का गुण है। आप देखो, वैशेषिक लोग जो हैं वो क्या करते हैं? अविद्या से जो अध्यारोपित है उसी को सत्य मान के चल रहे हैं। अब एक को सर्प दिख रहा है, अब दूसरा कहेगा नहीं नहीं ये सर्प नहीं है, दंड है। अब तीसरा आएगा बोलेगा नहीं नहीं सर्प भी नहीं है, दंड भी नहीं है, ये तो शुष्क माला है। अब समझो, अब चौथा आएगा बोले नहीं नहीं ये न तो ये सर्प है, न तो ये दंड है, न तो ये शुष्क माला है, ये भूछिद्र है। अब देखो, अब समझो, सब अपने अपने अध्यारोप करते रहते हैं, लेकिन ये अनेक प्रकार के जो अध्यारोप होते हैं रज्जु पर, किसके कारण है? अविद्या अध्यारोपित है। आप समझो, अविद्या के कारण अनेक प्रकार के अध्यारोप हो सकते हैं। वो उनको सर्प भी मान सकते हैं, या शुष्क माला भी देख सकते हैं हम। अब देखो, और इसलिए शंकराचार्य जी कहते हैं कि अगर अविद्या अध्यारोपित जो ये है, जिसमें हम सत्य बुद्धि करके बैठे हैं, तो फिर बंधन और मोक्ष का भी व्यवहार है। बंधन का अनुभव भी है और मोक्ष भी है, सर्वादि। और इसलिए शंकराचार्य जी अब उनका उपसंहार करते हैं। सांख्यवादी जो है उनके तर्क में ही दोष दर्शा दिया, उसी प्रकार से वैशेषिक जो है उनके सिद्धांत में ही दोष दर्शा दिया कि आत्मा में अगर आप गुण देखते हैं, विशेष गुण वाला, इसलिए वैशेषिक कहते हैं उसको। आप देखो, तो आत्मा जो निरवय है उनका किसी के भी साथ किसी प्रकार से भी संबंध संभव नहीं है, और इच्छादि भी आत्मा में संभव नहीं है। इच्छादि स्वयं उत्पत्ति नाश वाली है, तो फिर ये आत्मा भी उत्पत्ति नाश वाला हो जाएगा, विकारी हो जाएगा। और इसीलिए आप भी आत्मा को नित्य मानते हो। अगर आप आत्मा को नित्य अविक्रिय मानते हैं तो फिर ये सब संभव नहीं है। देखो, वो लोग ऐसा नहीं कहते कि आत्मा नित्य, उनके लिए भी आत्मा नित्य तो है, लेकिन नित्य आत्मा में ये सब वो कह रहे हैं, और इसलिए हमें कहना पड़ता है कि ये सब आत्मा में नहीं है। और इसलिए शंकराचार्य जी उपसंहार करते हैं, सर्ववादिभिः अविद्याकृत व्यवहार अभ्युपगमात् परमार्थ अनाच्छ। इनका अर्थ क्या हुआ? सर्ववादिभिः, नैयायिक हो या वैशेषिक हो, सांख्य हो या योग हो, आप समझो। सर्ववादी जो है, जो ये वादी लोग जो है, वो लोग क्या करते हैं? अविद्या के व्यवहार को ही वो स्वीकार लेते हैं। अभ्युपगमात् माने कि वो उसको तर्कबद्ध मानते हैं, उनके लिए वो सब सत्य है। आप समझो, सर्ववादी जो है, सर्व प्रकार के जो वाद करने वाले जो है, वो दर्शन जो है, वो सब ये व्यवहार को सत्य मान के चलते हैं, और इसीलिए उनके लिए ये सब क्या है? अविद्याधिकृत व्यवहार अभ्युपगमात्। अब देखो, वो बंधन को भी सत्य मानते हैं, मोक्ष को भी सत्य मानते हैं, आत्मा को भी सत्य मानते हैं, जगत को भी सत्य मानते हैं, देह को भी सत्य। आप समझो, ये द्वैतवादी भी वही है, द्वैतवादी भी वही कर रहे हैं। ईश्वर सत्य है, जीव सत्य है, जगत सत्य है, देह सत्य है। देखो, इसीलिए क्या कहना पड़ता है? एकमेवा द्वितीयम। आप समझ रहे हो? अभी
अद्वैत क्यों कहना पड़ता है, एक क्यों कहना पड़ता है? सत्य हमेशा एक ही होता है, अनेक नहीं हो सकता। सत्य एक अद्वितीय होता है। सत्य में किसी प्रकार से भी अनेकता की संभावना नहीं है। और इसीलिए शंकराचार्य जी कहते हैं वो जो वादी जो है, वो वादी लोग जो है, वो अविद्या के जो जितने भी व्यवहार है उसे सत्य मान के चलते हैं। अब देखो, वो उनको स्वीकारते हैं, अभ्युपगमात माने कि उसी को वो सत्य मान के चलते हैं। अब देखो, इसलिए उपनिषद में कहते हैं, यमराजा कहते हैं अविद्यायाम अंतरे वर्तमान। अब देखो, अविद्या में बैठ के अगर आप देखेंगे तो आपको ये सब सत्य लगेगा। जन्म भी सत्य है, मृत्यु भी सत्य है, सुख भी सत्य है, दुख भी सत्य है, ज्ञान भी सत्य है, अज्ञान भी सत्य है, जगत भी सत्य है, लोक परलोक भी सत्य है, कर्म भी सत्य है, कर्म फल भी सत्य है। अब समझो, अविद्याकृत माने क्या है? मात्र देह नहीं है। अब समझो, लौकिक व्यवहार को भी वो सत्य मानते हैं, वैदिक व्यवहार को भी वो सत्य मानते हैं। अब देखो, और इसलिए शंकराचार्य जी कहते हैं उनके लिए अविद्याकृत जितना भी जो है वो सब उनको अभ्युपगमात, वो सब स्वीकार करते हैं। लेकिन हम नहीं स्वीकारते परमार्थ अनुप्यो, और उतना ही नहीं ये सब अविद्याकृत व्यवहार को वो मानते हैं, सत्य मान के चलते हैं, परमार्थ अनभ्युपगमात। अब देखो, जो पारमार्थिक सत्य है उनको वो स्वीकारते ही नहीं है। अब जो पारमार्थिक सत्य जो है उनको वो स्वीकार करने को तैयार ही नहीं है। देखो, वही बात गीता में दूसरे अध्याय में भगवान कहते हैं कि उनके लिए क्या है, वेदवाद रता पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः। अब देखो, उनकी बुद्धि वही कर्म फल, जन्म मृत्यु ज्ञान, उसी में भटकती रहती है, उसी को सत्य मानते हैं, उसी से अन्य कुछ है ही नहीं, नान्यत किंचित। अब देखो, जन्म कर्म फल प्रदान। अब स्वर्ग पराह, उसके लिए स्वर्ग नरक जन्म मृत्यु ये सब सत्य बन जाता, और उसी में वो उसी को ही सत्य मान के चलते हैं। जो पारमार्थिक सत्य जो है उसे तो वो स्वीकार करने को तैयार ही नहीं है। पारमार्थिक सत्य क्या है? न अंत प्रज्ञा न बहिष्प्रज्ञा न उभयत प्रज्ञा न प्रज्ञम न प्रज्ञम। आप देखो, प्रपंच उपशमम शांतम शिवम अद्वैत, ये स्वीकार करने को तैयार नहीं। अब तुम, उनकी बुद्धि उसी में चलती रहती है। तो अविद्या के कारण उनकी बुद्धि जो है उसी में फंस गई है, उलझ गई है। और इसलिए महाराज श्री बहुत सुंदर कहते हैं उसकी बुद्धि अविद्या में अटक गई है। अब देखो, और अविद्या में अटक गई है तो संसार में वो भटक गए हैं। अब देखो, संसार को वो सत्य मानते हैं। अब देखो, और जो पारमार्थिक है उनको वो स्वीकार करने को तैयार ही नहीं है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, वो देखो नहीं, उनको पारमार्थिक सत्य के साथ कोई संबंध नहीं है। मैं करता हूं, मैं भोगता हूं, ये कर्तृत्व भोक्तृत्व में ही पड़े रहते हैं। देखो, इसीलिए जो पूर्व मीमांसक जिसको कर्म कांड कहते हैं वहां पर भी वही है, ये यज्ञ किया, वो यज्ञ किया, ये तपस्या कर दी। आप देखो, ये कर्म में ही बुद्धि फंसी रहती है। अब देखो, कर्म में भी बुद्धि ऐसे फंस के बैठ गई है को कर्म को ही वो सत्य मान के चलते हैं। कर्म से ही उनका वैराग्य। देखो, इसलिए मैं कहती, जब तक कर्म से आपको वैराग्य नहीं होगा वेदांत है ही नहीं। इसलिए भगवान वो पहले ही दूसरे अध्याय में ही भगवान ये कह देते हैं, वेदवाद रतः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः।
यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्ति अविपश्चितः। जो है उसको वो देखते नहीं है, उनको वो स्वीकार करने को तैयार ही नहीं है। अब किसको स्वीकार नहीं कर रहे? देखो, सबसे बड़ी मूर्खता तो यह है कि आप स्वयं सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म है, उनको आप स्वीकार करने को तैयार नहीं है, और जो आप नहीं है उसी को स्वीकार करके आप उसी को सत्य मान के चल रहे हैं। ये तो सबसे बड़ी मूर्खता है। इसलिए भगवान गीता में कहते हैं पंडिताः न अनुशोचन्ति। उनकी दृष्टि आत्मा पर जाती ही नहीं है। और इसीलिए देखो, कोई वाक्य जब कहते हैं ना, वो वाक्य के अंदर कुछ छुपा हुआ होता है, उनके अंतर्गत और कुछ कहा गया होता है, वो जो हम नहीं देखते हैं। अंग्रेजी में कहते हैं यू रीड बिटवीन द लाइन, ऐसा कहते हैं अंग्रेजी। तो जब भगवान कहते हैं कि पंडिताः न अनुशोचन्ति, तो शंकराचार्य जी धीरे से कहते हैं कि अर्जुन को भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन, जो पंडित जन होते हैं, पंडा आत्म विषया बुद्धि ही अहम ब्रह्म इति न अनुशोचन्ति, जिसकी आत्मा में ब्रह्म बुद्धि हो गई है वो कभी शोक नहीं करते हैं। और अर्जुन, तू शोक कर रहा है, तू शोकग्रस्त है। उनका अर्थ क्या हो गया? तो शंकराचार्य जी धीरे से वहां लिखते हैं मूर्ख एव त्वम। इसका अर्थ क्या हुआ? अर्जुन, तू मूर्ख है। भगवान नहीं कहते, हमें समझना है ये। पंडित जन कभी भी शोक नहीं करते हैं। अगर हम शोक कर रहे हैं, हम देहादि में अहम बुद्धि करके बैठे हैं, तो ये हमारी मूर्खता है। अब सब इसलिए पूज्य स्वामी जी हमेशा अज्ञानी जब कहते थे, तो अज्ञानी का अर्थ तो इग्नोरेंट ऐसा अंग्रेजी में होता था, कभी इग्नोरेंट है, इडियट कहते थे स्वामी। इडियट माने मूर्ख है वो। तो हमारी मूर्खता ही हमारे दुख का कारण है, हमारी मूर्खता ही हमारे बंधन का कारण है। देह हमारे दुख का कारण नहीं है। देह में अहम बुद्धि करके बैठे वो हमारे दुख का कारण है। माता जी, अभी तो हम वृद्ध हो गए। कौन वृद्ध? आप नहीं वृद्ध हुए। आप देखो, देखो पहले दिन से मैं कहते हैं ना हम देह, इतना तो आप स्वीकार कर लो, मैं देह नहीं हूं। देह वृद्ध हो गया है, मैं वृद्ध नहीं हूं। हाँ, देह की वृद्धता के कारण हमारे व्यवहार में मर्यादा आ जाएगी, तो वो व्यवहारिक मर्यादा है, आत्मा की कोई मर्यादा नहीं है। अब समझो, इसलिए भगवान में भी क्या कहते हैं, नस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा। अब देखो, देह में कुमार अवस्था है, युवा अवस्था है, जरा अवस्था, वृद्ध अवस्था है। देह में रोग होते हैं, आत्मा में कोई रोग नहीं, क्योंकि आत्मा निर्विकारी है। और इसीलिए शंकराचार्य जी कहते हैं कि ये सब जो है, जो सत्य है, जो पारमार्थिक है, उसको वो स्वीकार नहीं करते हैं, और अविद्याकृत जितना भी व्यवहार है उसी को सत्य मान के सब चल रहे हैं, उसी में उलझे रहे हैं। ये आपका संप्रदाय, ये मेरा संप्रदाय। आप वैष्णव है, मैं शैव हूं, मैं शाक्त हूं। आप हिमालय में रहते हैं, मैं ऋषिकेश रहता। ये क्या करके बैठ गए हम देखो, अविद्याकृत में ही हम बैठे हैं, उसी को हम सत्य मान के चलते। सर्ववादी मानी क्या है? प्राचीन काल में जो सर्ववाद हो गए, और अभी भी वही चल रहा है, अभी भी सब उसी में उलझे हुए हैं। अब देखो कि कोई भी नया संप्रदाय जब आता है, वो संप्रदाय अपनी एक विशेषता दर्शाते हैं। इस प्रकार से ध्यान करना है, हमारे ध्यान के शिविर लगेंगे 3 दिन के, 800 रुपया उनका। ये ध्यान है क्या? टेक्निक है, आप समझो, युक्ति है। टेक्निक माने युक्ति है, शास्त्रोक्त नहीं है ये। और उसी में फंस जाएंगे लोग। फिर क्या, आप समझो ठीक सा भी है, लोग अपना नया संप्रदाय बनाते हैं, अनुयायी बनाते हैं, अपना नया सिद्धांत बनाते हैं, फिर सब
वहीं के वहीं आके बैठ जाते हैं। कहां पर? वो वेद पाठ कराएंगे, वो महालक्ष्मी पूजा कराएंगे, वो 1.25 लाख पार्थिव शिवलिंग की पूजा कराएंगे, वहीं आके बैठ गए आप। देखो तो ये क्या है? जगत को सत्य मान के उसी में उलझ जाते हैं, सर्व प्रकार से घूम के फिर वहीं पर आके बैठ जाते हैं। अच्छा स्वामी जी एक साथ 1000 पंडितों ने रुद्री पाठ किया, उसी में उसको महानता लगती है। नहीं स्वामी जी, वो 1000 लोगों ने एक साथ गीता पाठ किया, अच्छी बात है, उसमें कुछ अयोग्यता नहीं, लेकिन बुद्धि वहीं अटक गई है। जो पारमार्थिक सत्य है उनके ऊपर तो उनकी बुद्धि जाती ही नहीं है। परमार्थ अन्यभ्युपगमाद, अब जो पारमार्थिक सत्य है, जो आप स्वयं है। आत्मा मानी क्या है? आत्मा कोई वस्तु है क्या? आत्मा मानी आप स्वयं है। अब स्वयं पारमार्थिक सत्य है, उनको आप देखते नहीं है। जागृत स्थान कहते हैं, जागृत अवस्था अभिमानी जो है वो भी आत्मा है, स्वप्न अवस्था अभिमानी है वो भी आत्मा है, सुषुप्ति अवस्था अभिमानी है वो भी आत्मा है, और तीनों से जो परे है। अब देखो अमात्रा जिसको कहते हैं वो जागृत अवस्था अभिमानी अमात्रा जो वो भी आत्मा है। उमात्रा जिसको कहते हैं स्वप्न अवस्था अभिमानी है वो भी आत्मा है। मकार जो है वो भी सुषुप्ति अवस्था अभिमानी आत्मा है। कुछ भी नहीं है, शांत है, शिवम अद्वैतम। अब देखो आत्मा ये तीनों से भिन्न है, न अंत प्रज्ञा न बहिष्प्रज्ञा। आप देखो अंत प्रज्ञा मानी स्वप्न अवस्था अभिमान नहीं है, जागृत अवस्था अभिमानी नहीं है, सुषुप्ति अवस्था अभिमानी भी नहीं है। तीनों अवस्था से भिन्न जो है शांतम शिवम वो परमार्थ है। एक कोई मेरे पास है, स्वामी जी आजकल मैं पुस्तक पढ़ू, इतना बढ़िया है। अच्छा, अरे स्वामी जी क्या एनालिसिस किया है? क्या है? वो स्वप्न अवस्था का विश्लेषण करते हैं। इस प्रकार का स्वप्न आता है, उस प्रकार का स्वप्न आता है, इस प्रकार का स्वप्न है तो ऐसा ऐसा आपका व्यक्तित्व, आप उसी में फंस गए। कहीं न कहीं हमारी बुद्धि अटक जाती है, देह में अटक गई है, मन में अटक गई है, बुद्धि में अटक जाती है, कर्म में अटक जाती है और उसी में भटकते रहते हैं। तो ये सब करने से होता क्या है? वो परमार्थ सत्य जो है उनकी अवगणना हो रही, अनभ्युपगमात माने कि हम उनको स्वीकारते ही नहीं, उनके ऊपर दृष्टि करते ही नहीं है, उनकी और हमारी दृष्टि जाती ही नहीं है। अगर कोई कहेगा भी तो भी क्या बोलेंगे? हाँ ठीक है स्वामी जी, लेकिन ठीक है आप प्रवचन करो, मुझे उसमें कोई मजा नहीं है। और इसलिए शंकराचार्य जी कहते हैं कि सर्ववादी माने क्या है? जो अन्य अद्वैतवादी से भिन्न जितने भी वादी जो है वो सब लोग की बुद्धि अविद्याकृत जो व्यवहार है उसी में भटकती रहती है, पारमार्थिक सत्य पर उनकी बुद्धि जाती ही नहीं है। तो उनका अर्थ क्या हो गया? वो अविद्याकृत व्यवहार में पड़े हुए हैं, हम पारमार्थिक सत्य की बात करते हैं, हम दोनों का कभी मेल हो ही नहीं सकता है।
और इसलिए शंकराचार्य जी कहते हैं तस्मात् तस्मात् आत्मभेद परिकल्पना वृथा एव, आत्मभेद परिकल्पना वृथा एव, तार्किकैः क्रियते इति, तार्किकैः क्रियते इति। उसका अर्थ क्या हुआ? ये तार्किक लोग जो है, जिसको तर्क पर अधिक विश्वास है, वेद प्रमाण पर, शास्त्र प्रमाण पर उनको कोई विश्वास नहीं, तर्क प्रधान है ये सब। देखो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो तर्क में ही घूमते रहते और अपने तर्क को सत्य सिद्ध करना प्रयत्न करते रहते। अब देखो, अब आपके तर्क को सत्य सिद्ध करके क्या करोगे आप? समझो, ठीक है आपके तर्क हैं, लेकिन वो भी व्यवहारिक जगत के तर्क है ना, तो आपकी बुद्धि तो व्यवहार जगत में घूमती रहती है। तत्व चिंतन जो करना है वो तर्क में अगर आप फंस जाएंगे तो फिर तत्व चिंतन होगा ही नहीं। स्वामी जी बहुत सुंदर कहते हैं, वस्तु को समझने के लिए हम तर्क का उपयोग करते हैं, तर्क को हम सिद्ध नहीं करते हैं। लॉजिक इज ओनली मेंट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द रियलिटी। जो तत्व है, तत्व ज्ञान के लिए हम तर्क का प्रयोग करते हैं, तर्क को सिद्ध करने के लिए नहीं है। लेकिन जो तार्किक लोग हैं वो अपने ही तर्क को सिद्ध करने में पड़े हैं, अपने ही तर्क से वो चलते रहते हैं। और इसलिए शंकराचार्य जी कहते हैं ये जितने वादी जो है वो सब कौन है? तार्किक ही, वो तर्क पर चलते हैं, उसे अपने तर्क पर ही श्रद्धा है। और यमराजा तो स्पष्ट रूप से कहते गए नैषा तर्केण मति ही आपनीया। अब देखो, तर्क से तो आप कभी भी ये मति, ये ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर सकते ही नहीं है। आप समझो, और अगर आप तर्क से भी चलते हैं, आप समझो, तो तर्क ऐसा होना चाहिए कि जिसकी कोई निवृत्ति नहीं कर सके। आत्मा निर्विकारी है, देह विकारी है, आत्मा विकारी नहीं है। अब और इसीलिए दृष्टांत क्यों देते हैं? तर्क के लिए दृष्टांत देते हैं। और ये कारिका में आकाशवत, आप समझो, जिस प्रकार से आकाश में, आकाश तो एक अद्वितीय है, लेकिन घटाकाश के कारण अनेकता दिखती है, विशेषता दिखती है, गुण दिखते हैं, संबंध भी दिखता है। समझ रहे हो? घटाकाश के कारण संबंध भी है, गुण भी है, क्रिया भी है, विशेषता भी है। आकाश की दृष्टि से कुछ भी नहीं है। तद्वत जीवाः, अब देखो उसी प्रकार से कि जीव की उपाधि के कारण हमें सुख दुख आदि विशेषता सामान्य सब दिखता है, कर्म भी दिखते हैं। तो जिस प्रकार से घटाकाश के कारण विशेषता दिखती है, लेकिन आकाश तो एक अद्वितीय है, उसी प्रकार से जीव उपाधि के कारण अनेकता दिखती है, विशेषता दिखती है। ये इंद्र है, ये यक्ष है, ये किन्नर है, ये मनुष्य है, ये पशु है, ये पक्षी है। तो ये उपाधि की विशेषता है। आत्मा तो क्या है? एक अद्वितीय है। ब्राह्मण है, गवी है, हस्त है। अब देखो, सब में एक अद्वितीय आत्मा मात्र है। ब्राह्मण हो या गैया हो या हाथी हो या कुत्ता है, सब में एक ही आत्मा है। सर्वत्र पंडिता समदर्शिन है। आप समझो, जो भेद दिख रहा है वो उपाधि के कारण है। और इसलिए शंकराचार्य जी कहते हैं ये तार्किक लोग जो है, ये अविद्याकृत जो द्वैत है उसी में उनकी बुद्धि रुक गई है, उससे आगे वो सोच ही नहीं सकते। जो पारमार्थिक सत्य है उन पे ऊपर उनकी बुद्धि जाती ही नहीं है।
आप समझो। और इस प्रकार से कल्पित भेद वशादपि, अब देखो तस्माद आत्मभेद परिकल्पना वृथा एव, और इस प्रकार से आत्मा में जितने भी भेद की आप परिकल्पना कर रहे हैं, सब परिकल्पना क्या है? वृथा एव, मिथ्या है। आप देखो उनकी कोई सत्यता नहीं है। आत्मा में आप कितने भी भेद की परिकल्पना करते रहो, वो सब परिकल्पना जो है वृथा एव तार्किक ही क्रियते, तार्किकों के द्वारा जो ये भेद कल्पना की गई है वो वृथा है। आप समझो, अयोग्य है। बैठे रहते, भेद बुद्धि में हमारी इतनी दृढ़ता है। देखो इसलिए पंचदशी में भी हम देख के गए, यहां वैतथ्य प्रकरण में हमने देखा कि जगत की सत्यता और देहादि में अहम बुद्धि, ये दोनों की निवृत्ति हमें करनी है। जगत की सत्यता भी नहीं है, देहादि उपाधि भी आत्मा में नहीं है। लेकिन ये तार्किक लोग दोनों पकड़ के चल रहे हैं, उसी को सत्य मान के चल रहे हैं। और इसलिए शंकराचार्य जी कहते हैं ये तार्किक लोग जो है ये वृथा भेद कल्पना करके बैठे हैं। उनकी बुद्धि वो पारमार्थिक सत्य जिसको कहते हैं, वो पारमार्थिक सत्य जो है। तो बोले आप परिकल्पना को वृथा क्यों कहते हो? प्रमाण प्रयोजन शून्यमिति। आप देखो उनके लिए कोई प्रमाण है ही नहीं। आप देखो आत्मा की अनेकता आप किस प्रमाण से सिद्ध करेंगे? हम देख के गए आगे। सांख्यवादी जो अनेक आत्मा की बात करते हैं, वो आत्मा अनेकता, आत्मा की जो अनेकता है वो अनेकता के लिए कोई प्रमाण है ही नहीं। चैतन्य तो एक अद्वितीय है, दूसरा चैतन्य सिद्ध ही नहीं होता है। माने कि ये प्रमाण शून्य है। आनंद गिरी महाराज कहते हैं प्रमाण प्रयोजन शून्य इति। अब देखो पारमार्थिक सत्य जो है वो पारमार्थिक सत्य में वो ये जितनी भी भेद की परिकल्पना कर रहे हैं, तर्क से वो भेद की कल्पना करते हैं, उनके को लिए कोई प्रमाण नहीं है। अनेकता सिद्ध नहीं होता है। देखो इसलिए ये अद्वैत प्रकरण है, आप समझते। तर्क से हम कह रहे हैं कि तर्क से भी द्वैत सिद्ध नहीं होता है, अद्वैत ही सिद्ध होता है। अनेकता की कोई सिद्धि है ही नहीं, फिर भी हम अनेकता में बैठे हैं, क्योंकि हमें तर्क में आनंद आता है, प्रमाण प्रवृत्ति में नहीं। अब देखो भगवान ने जो है ना ये जगत इतना व्यवस्थित बनाया है, और उसी प्रकार से उनका एक व्यवस्थित रूप से उनका संचालन हो रहा है। अणु हो या परमाणु हो, वनस्पति है, पशु है, पक्षी है, देह है, जन्म है, मृत्यु है, लोक है, परलोक है, ये सब इतनी सुंदर व्यवस्था बना के रखी है कि हमारी बुद्धि उसी व्यवस्था में फंस जाती है, अटक जाती है, और फिर उसी को सत्य मानते हैं। द्वैत लोग यही कहते हैं कि इतना सुंदर जगत भगवान ने बनाया, वो मिथ्या कैसे हो सकता है? अब देखो आजकल बहुत सारे लोग जो ये संप्रदाय में जुड़ते हैं ना, वो संप्रदाय की व्यवस्था देख के ही जुड़ते हैं, उनको सिद्धांत के साथ कोई संबंध नहीं होता है। अब नहीं स्वामी जी आप जाइए वहां आश्रम में, अरे इतना स्वच्छ आश्रम, इतनी शांति वहां पर। तो आप आश्रम की व्यवस्था पर समर्पित हो गए ना, उनका सिद्धांत क्या है? बहुत वर्षों पहले कोई बैंक का मैनेजर था, तो हमारे एक सत्संगी थे, उनके पहचान वाले थे। तो सत्संगी ने बताया होगा कि हम ऐसे सत्संग करते हैं, स्वामी जी आते हैं, स्वामी जी हमें ऐसे पढ़ाते हैं। तो किसी और संप्रदाय में समर्पित थे वहां पर।
प्रत्येक प्रातः काल वो जाते थे वहां आश्रम में, वो ध्यान आदि कराते थे। तो वो जो हमारे सत्संगी थे उसको अपने संप्रदाय में लाने के लिए वो उनको समझाते थे कि ऐसा है, आप ध्यान करेंगे, ऐसा होगा, ऐसा वैसा होगा। अब तो उसने कहा कि नहीं नहीं, हमारी ये स्वामिनी जी हमें शास्त्र पढ़ाते, गीता का अध्ययन कराते, उसी में हमारा ठीक है। तो बोले कि वो स्वामी जी कौन है, मुझे मिलना है। तो उसने बता दिया। अब उसका फोन आया मेरे, स्वामी जी ये है, मैं नहीं आ सकूंगी, वो आएंगे आपको मिलने के लिए, वो हमारे बैंक के मैनेजर है। बोलो ठीक है। अब वो आए, अब वो अपने सिद्धांत बात कर, ऐसे हम ध्यान करते हैं। तो बोले स्वामी जी 10 वर्षों से मैं इस प्रकार से ये संप्रदाय में हूं, मैं ध्यान करता हूं। देखो ये जितने भी मैं बात करती हूँ उसमें कोई कल्पना नहीं है, ये सब सत्य है। तो बोले ठीक है, आप वो संप्रदाय को मानते हैं, लेकिन संप्रदाय का मूल सिद्धांत क्या है? मैं तो जानती थी मूल सिद्धांत क्या, मैं उनको पूछ रही थी। तो बोले नहीं नहीं स्वामी जी, ये सिद्धांत कुछ नहीं है, आप ध्यान करो और आपको मोक्ष हो जाएगा। अब 10 वर्ष से बैंक का मैनेजर है, 10 वर्षों से ये ध्यान कर रहा है, लेकिन उनका मूल सिद्धांत क्या वो नहीं जानता है, और जानने में उनको कोई रस भी नहीं है। उनका अर्थ क्या हुआ? वो ध्यान में, आप समझो ठीक से, वो ध्यान में जो शांत वृत्ति है उसी का आनंद वो ले रहा है, पर उसी से आगे जाने का वो कभी सोचता भी नहीं है। अच्छा, उसी में उनकी बुद्धि अटक गई है। अनेक लोग ऐसे हैं। फिर वो अपने संप्रदाय की व्यवस्था की बात करने, स्वामी जी आप वहां जाएंगे ना, उनका जो मूल आश्रम है बढ़िया है, उनका जो हॉल आप देखेंगे ना, हॉल से क्या है आपको? किसी का हॉल सुंदर है, किसी का आश्रम सुंदर है, उससे क्या है? कि वो परमार्थ हो जाएगा, वो सत्य हो जाएगा क्या? आप समझ, इस सारे संप्रदाय वाले वही है। वो बाह्य व्यवस्था इतनी बढ़िया दर्शाते हैं, स्वामी जी 1 लाख लोग थे, इतनी बढ़िया व्यवस्था। ठीक है, 1 लाख लोग की क्या बात कर रहे हैं? भगवान के जगत में करोड़ तारे हैं, ये तारे की व्यवस्था आप देखिए, इससे भी बढ़िया व्यवस्था ये जगत है। ये जगत जो आप देख रहे हैं उससे भी बढ़िया व्यवस्था तो ये जगत है, ये देह है। आप देखो ये देह को, ये भौतिक व्यवस्था को क्या देख रहे हैं, ये दैविक व्यवस्था आप देखिए। और इसलिए शंकराचार्य जी कहते हैं तार्किक ही वृथा भेद कल्पना क्रियते। आप देखो, तर्क से ही ये सब भेद कल्पना करके बैठे हैं, अनेकता में बैठे हैं और उसी को सत्य मान के चलते हैं। पारमार्थिक सत्य पर उनकी दृष्टि जाती ही नहीं। इस प्रकार से गौड़पादाचार्य जी कहते हैं कि जिस प्रकार से घटाकाश में अनेकता है, आकाश में कोई अनेकता नहीं, उसी प्रकार से तद्वत् जीवाः। अब देखो, उसी प्रकार से ये अविद्या के कारण ये जीव बुद्धि जो हो गई है, वो जीव बुद्धि में अनेकता दिखती है, आत्मा में अनेकता नहीं है। आत्मा एक अद्वितीय है। आगे हम कल देखें। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।